वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। BQ सीरीज़ की जो आईसी होती है, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है चार्जिंग आईसी की, लैपटॉप पे वो बताने जा रहा हूँ। उसको कैसे चेक करना है, क्या क्या करना है, आइए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास DSO है, तो चार्जिंग सेक्शन पूरा बताऊँगा किस तरह से काम होता है, कैसे चलता है। तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो क्या देखना है, इसमें आपको जो देखना होता है तुम इसमें रखना और इसमें रखना। सबसे पहले आपको जो 20 नंबर है, तो 20 नंबर पे आपको क्या देखना होता है। 20 नंबर जो होता है उसके लिए मैं कहानी आपको समझा रहा हूँ कि 20 नंबर की कहानी कैसे होती है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और आपको मैं सब समझा देता हूँ। अब ये आईसी 20 पिन की हो, 28 पिन की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको चीज़ें चेक करनी है, कहाँ गया केबल, कहाँ है, नीचे। सबसे पहले जो होता है इसका, कोई भी आईसी हो, आपको सबसे पहले VCC वोल्ट चेक करना होता है। VCC वोल्ट जो BQ है उसमें VCC, किसी में VCC अलग अलग नामों से आएगा, ISL और इस तरह के जो आईसी होते हैं उसमें अलग अलग नाम से आता है। तो जैसे 20 पिन की है तो इसके 20वें नंबर पिन पर आपको क्या चेक करना है, जो 18 से 19 वोल्ट या जितने वोल्ट का अडाप्टर है उतना इस पर क्या होता है, वोल्टेज आता है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस पर कितना वोल्ट है और क्या कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पहले आपको काम करना है। ये आपके करंट सेंस रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इस पर आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पर वोल्टेज चेक हो जाते हैं और इस पर ही सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो हम इसको देखेंगे पहले क्या स्थिति हो रही है। तो सबसे पहले अडाप्टर कहाँ गया, अडाप्टर कहाँ फेंका इसका, कनेक्ट, उसका पावर दोनों कहाँ है। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये अडाप्टर लगाना होता है। अडाप्टर लगाने के बाद मैं आपको इसमें वोल्टेज दिखाऊंगा, अभी यहीं रखना, ठीक है। तो सबसे पहले करंट सेंस CLR पे आपको कितना वोल्टेज आ रहा है वो आपको देखना होता है। तो इस पर आप जब चेक करेंगे तो 18.81 के आसपास वोल्टेज आएगा। तो मैं अभी रखूँगा, पहले मीटर को सेट कर लूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जब मैं CLR पे रखूँगा तो यहाँ पर 18.1 यहाँ पर आपको दिखेगा वोल्टेज। तो वो वोल्टेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 18.1 कैसे होता है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो 18.1 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। तो 18.1 वोल्ट के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने रखा, देखिए मीटर पे, देखिए अब ये 18.53 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर जो कनेक्शन है उल्टे लगे हुए हैं, इस कारण ये प्लस माइनस उल्टा दिखा रहा है। तो इस तरह से क्या है, इसमें आपको चीज़ें यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 ये वोल्टेज जैसे ही हटाऊँगा ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी। पहले मैं इसको ठीक कर लूँ एक बार। तो जैसे ही मैं रखूँगा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 19 वोल्ट के आसपास वोल्ट आपको दिखता हुआ दिखेगा। ये देखिए 18.65 ये वोल्टेज आ गया है। अब सबसे पहले VCC के बाद होता है AC डिटेक्ट। AC डिटेक्ट होता है 6 नंबर पिन पे। तो ये चार्जिंग आईसी की मैं 6 नंबर पिन को काउंट करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका जो वोल्टेज आएगा AC डिटेक्ट वो 2.5 2.6 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको देखना है। तो मैं काउंटिंग करता हूँ और यहाँ पर आपका जो वोल्टेज होगा वो 2.4 के आसपास होगा। तो मैं 1 मिनट इसको मिला लूँ। 6 नंबर पे आपको AC डिटेक्ट आएगा 2.4, तो ये रख दिया है मैंने। और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2.4 वोल्ट। ये देखिए 2.7 2.8 आ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। तो ये वोल्ट हुआ। इसके बाद आपको 16 नंबर पे जो चेक करना है वो होता है रीजन वोल्टेज, वो आएगा 6 वोल्ट के आसपास। तो हम 16 नंबर पे जाते हैं, 5 10 15 16। तो यहाँ पर आएगा आपका कितना, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आप देखिए, ये 6 वोल्ट आ चुका है। इस तरह से आपको 6 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं जैसे ही हटाऊंगा ये चला जाएगा। तो ये हटा दिया मैंने। इसके बाद आपको चेक करना है AC ओके। AC ओके का जो वोल्ट है वो भी 2.4 से 2.5 के आसपास आना चाहिए। तो AC ओके भी आप देखिए यहाँ पर 2.4 के आसपास। अभी मैं 1 मिनट लगा दूँ। ये देखिए आप यहाँ पर 1 मिनट सही से लगा नहीं है अभी। ये 2.5 2.4 के आसपास, थोड़ा सा सही से रख नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए 2.434, हाँ ये आ गया। इतना वोल्ट आपको यहाँ पर
मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका AC ओके। इसके अलावा जो CMSRC है ये आपको 19 वोल्ट के आसपास ही मिलेगा, ये सोर्स करंट होता है। तो CMSRC भी मैं आपको दिखाता हूँ। CMSRC के लिए जो पिन है वो इसमें 3 नंबर होती है, तो 1 2 3 यहाँ दिखाओ। CMSRC पर आपको 19 वोल्ट के आसपास ही दिखेगा। तो अभी मैं ये 1 मिनट रख लूँ, हाँ ये दिख लगा, वहाँ दिखाओ, ये 19 वोल्ट CMSRC पे भी दिख जाएगा। इसके बाद आप ACP और ACN पर भी 19 वोल्ट ही आएगा, तो वो भी मैं गिन लेता हूँ। ACP और ACN 1 और 2 नंबर, यहाँ दिखाओ मल्टीमीटर पे 1 और 2 नंबर पे, तो ये भी देखिए 19 वोल्ट। और ACN पे भी 1 मिनट हटाऊँगा तो फिर बोलते, हाँ अब ये देखिए ACN पे भी कितना आ रहा है, 19 वोल्ट के आसपास ही आ रहा है। ये वोल्ट आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। इसके बाद होता है 9 नंबर पे ILMI, ये 0.89 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, और ये 10 नंबर पिन पे आता है। तो 10 नंबर पिन पर भी हम चलते हैं, पहले मैं गिन लेता हूँ। और ये 1 से नीचे आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 1 से नीचे है तो ही आप इसको सही मानेंगे, अदरवाइज़ इसमें दिक्कत का मामला होगा। तो इसको आपको 1 से नीचे रखना है, तो 0.78 0.86 ऐसा कुछ ही आएगा। दिखाओ मीटर पे ILMI है पॉइंट के आसपास वोल्टेज दिखाएगा 10 नंबर पे। तो ये मैं 10 नंबर गिन लूँ, ये देखिए आ गया, ये पॉइंट नीचे क्या उतना ही वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद आई आउट जो होता है 1 वोल्ट से, ये बेसिकली 1 वोल्ट के आसपास इसमें भी होना चाहिए। ILMI से 3 वोल्ट कनेक्ट होता है वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, ये 1 वोल्ट के नीचे मिलता है। और आई आउट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ACP और ACN के बीच का जो डिफरेंस कैलकुलेट होने के बाद जब चार्जिंग IC बैटरी डिटेक्ट कर लेती है तो HDACL की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तब आई आउट से आपको कितना 1 वोल्ट से नीचे सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं बैटरी कनेक्ट कर लूँ, फिर मैं आपको आई आउट का वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। तो ये मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर हम अब बैटरी लगा लेते हैं, तब आपको आई आउट का वोल्टेज भी मैं यहाँ पर चेक करा देता हूँ। तो ये हमने इसको लगा लिया है यहाँ पर, और इसको संभाल के लगाना है, क्योंकि बैटरी लगाने में गलती करेंगे तो भी आपको क्या हो सकती है, दिक्कतें में आपका जो आईसियाँ हैं ख़राब हो सकती है। तो बहुत संभाल के काम करिए इसको। ये मैंने इसको लगा दिया है। इसके बाद मैं आपको आई आउट चेक कराता हूँ। आई आउट का मैंने अभी बताया किस तरह से चेकिंग होती है। तो आई आउट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको देखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने बैटरी लगा दी, और अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, एडाप्टर। तो ये एडाप्टर है, और आई आउट हमेशा 1 से नीचे वोल्ट आना चाहिए। तो हम इसको लगा लेते हैं। और आई आउट हमेशा कहाँ पे मिलेगा, इस पे दिखाओ मीटर पे। आई आउट हमेशा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये चार्जिंग आईसी पे 10 नंबर पिन पे। तो 10 नंबर पिन पे अभी मैं रखने की कोशिश करता हूँ। पहले 1 मिनट मिल जाए मुझे, पिन नंबर 10 1 से नीचे आना चाहिए। 1 से नीचे आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए, और ये 1 से ऊपर ही दिखा रहा है, तो 1 मिनट सही से रख नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका 10 नंबर पे 0.99 वोल्ट आ गया है। ये चीज़ आपको चेक करना अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको इसके बाद क्या चेक करना है, इसके बाद आता है डीएसओ का खेल। अब डीएसओ में आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि डीएसओ पे जो चार्जिंग आईसी है इसको हम बंद कर देते हैं। अब डीएसओ पे जो चार्जिंग आईसी है ये हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये इस तरह से कैसे काम होगा और कैसे चीज़ें होंगी। तो हम इसको प्रॉपरली क्या करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा, 1 मिनट आप रुकेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पतला वाला दो मुझे, पिन पतला वाला दे दो। देखिए यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, यही मीटर दे दो मेरे को। दूसरा मीटर ले लेते हैं हम, इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम हटा देते हैं। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको देखिए, अब ये चार्जिंग वोल्टेज के लिए बैटरी के क्या है वोल्टेजेस आपको चेक करा दूँ। तो चार्जिंग के लिए अब आप देखेंगे जो गेट है, गेट पे आपको क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। तो उसको हमें PWM से चेक करना है। तो अब देखिए इसका गेट ये है, ये देखिए गेट पे आ रहा है। अब गेट पे हमें क्या चेक करना है, इसका गेट कौन सा था, यही है ना। एक पे ज़्यादा मिलेगा और एक पे कम। अब हम जब इसको इससे चेक करेंगे डीएसओ से, तो आप देखेंगे
मैं DSO से आपको चेक कराता हूँ। इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ इस पर, और इसको मैं कर देता हूँ यहीं पे ग्राउंड। तो अब आप यहाँ पर पल्सेस का खेल देखिएगा। किसका फ़ोन आ रहा है? लैपटॉप मंगा लो। ये हमने इसको यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए आप, अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली क्या दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए फ्रिक्वेंसी दिख रही है गेट पे, और इसकी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी ना, दिख गई फ्रिक्वेंसी। ये दो फ्रिक्वेंसी चेक करना। इसके अलावा ये क्लॉक और डेटा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, वोल्टेज बनाएगी चार्जिंग आईसी, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी डालेगी आयो। अगर फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है तो आयो की दिक्कत है, ध्यान रखना, और वोल्टेज नहीं आ रहा है तो चार्जिंग की। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लॉक और डेटा की कहानी। पीआई ध्यान से देखिए, DSO पे ये आती जा रही है। ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये दिखा आपको, ये दिख रही है ये। तो क्लॉक और डेटा आपको ऐसे चेक करना है। अब देखिए यहाँ भी चेक करते हैं हम, ये ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई। अब मैं आपको इसकी कॉइल पे ही फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों अब हम इसको सबसे पहले अडाप्टर बंद कर लेते हैं इस तरह से, और हम इसको भी बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है, लाइव वीडियोस होते हैं, कोई मैं इसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ। अब हम इसको बैटरी को ही प्रॉपर तरीके से हटा लेते हैं। ये हमेशा हम लोग लाइव मोबाइल जो सेट्स होते हैं उनको रिपेयर करके ही आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। मरे हुए सेट की कहानी नहीं होती। कुछ इंस्टीट्यूट, थ्योरी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मोबाइल से रात भर देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं कि भैया आ जाओ पढ़ा दो। तो इस तरह के भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं भोपाल में, तो सावधान रहिए उनसे। लैपटॉप के लिए आपको एक्चुअल इंस्टीट्यूट अगर भोपाल में कोई सा मिलेगा और एक्चुअल सीखना है तो इस लेवल पर सिर्फ रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल ही सिखाता है। सबसे पहले मैं देख लूँ इसकी चार्जिंग आई कि नहीं। अभी चार्जिंग देख लो, लाइट जल रही है, आ गई। देखिए चार्जिंग आ गई है। अब मैं आपको इस कॉइल की कहानी दिखाता हूँ। इसको ही पहले गेट कर लूँ, सॉरी गेट बोल देता हूँ, ग्राउंड कर लूँ, और ये मैंने इसको यहाँ पे लगा लेना है। अब देखिए इस आईसी को, ये देखिए, ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है और HDHCL नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग नहीं होगी। और HDHCL पर अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है, कौन सी आईसी खराब है? पागलों जैसी बातें करते हो। फ्रीक्वेंसी कौन डालता है? आयो। और अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो कौन कर रहा है? चार्जिंग आईसी। क्लियर हो गई कहानी। तो ये आपको सारे स्टेप्स पता होना चाहिए। अब आपका यहाँ पर जो इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं उसके बारे में ही बता दूँ। HDHCL चेक करने के बाद आपका हाई ड्राइव, लो ड्राइव पर मैंने आपको गेट पर चेक कराया। इसके बाद बूट और BST और फेस पर भी आपको 6 वोल्टेज मिलेगा। AC ओके की सूचना एडाप्टर लगा है कि नहीं। देखिए AC ओके हमेशा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है, हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। AC ओके कई बार क्या होगा, लो होगा, और कई बार क्या होगा, हाई होगा। तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए अगर AC ओके का फीचर गड़बड़ है, पेन दो यार, जब पढ़ाने बैठता हूँ तो ना पेन होता है। अगर AC ओके है, अब AC ओके अगर हैश या बार लगा है तो हमेशा इसको लो मान के चलते हैं। AC ओके अगर हैश और बार नहीं है तो ये हाई होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये होती है कि चार्जिंग आईसी में गेट का कंसेप्ट गड़बड़ाता है, ठीक है। गेट हाई लो आपको देखना आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या देखना आना चाहिए, ये जो आपका AC ओके है यही क्या होगा, आयो पे जाएगा। अब अगर ये हाई या लो उल्टा हो गया तो आप समझ रहे हो क्या होगा, एडाप्टर करंट अगर यहाँ पर हाई जाना और लो जा रहा है, समझ रहे हो, तो आयो क्या समझेगी, एडाप्टर नहीं लगा हुआ है। तो ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा अगर आपको चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको वही वोल्टिन से चेक करना है, आपको लोअर गेट हायर गेट चेक करना है। 13 से 14 चीज़ें आपको चेक करना है। चार्जिंग आईसी चेक करनी है, आयो चेक करनी है, AC ओके, AC डिटेक्ट, बूट, फेस, सारे स्टेप्स जितने मैंने बनाए हैं। AC ड्राइव, हाँ AC ड्राइव मैंने आपको चेक नहीं कराया। इसमें AC ड्राइव 25 वोल्ट, BQ सीरीज में AC ड्राइव हमेशा 25 वोल्ट आता है। कितना आता है? 25 वोल्ट आता है। तो वो 25 वोल्ट भी आपको क्या होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। अगर 25 वोल्ट नहीं आ रहा है
तो भी आपका क्या है, AC ड्राइव काम नहीं करेगा। 4 नंबर पिन पे क्या होगा, AC ड्राइव का कंसेप्ट होता है। तो AC ड्राइव चेक करिए। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले क्या चेक करना है, 19 वोल्ट। फिर आपको क्या चेक करना है, AC डिटेक्ट। फिर आपको क्या चेक करना है, रीजन वोल्ट। फिर आपको क्या करना है, AC ओके। फिर AC ड्राइव। फिर आपको चार्जिंग के लिए जाना है तो SDA SCL चेक करना है, ठीक है। इससे पहले बूट और फेस चेक कर लीजिए। इसके बाद आप ये जब लगा लेंगे तो आपको आई आउट चेक करना है। इससे पहले ILMI चेक करना है, समझ रहे हैं आप। तो इतने स्टेप्स में आपको क्या करना है, इसको चेक करना होता है। देखिए इस तरह से मैंने पूरा इसको बनाया भी हुआ है कि किस तरह से किस पिन पर क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रहेगी। CMSRC, AC ड्राइव, AC प्रेस, SDA SCL, AC डिटेक्ट, ILMI, ऐसा मैं स्टूडेंट्स को पूरा क्लास में पढ़ता हूँ और एक एक चीज़ कराता हूँ। तो स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स कहीं भी आप भूलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। चार्जिंग की दिक्कत, 19 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग का कंसेप्ट, ये सब दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं और सारी चीज़ें हम कराते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।